अभी तक हमने इस सीरीज में बात करी मेंटल स्ट्रेटजीज के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम स्ट्रेटजीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17। पोस्टमार्टम नहीं किया तो टेस्ट देना बेकार है। बहुत बार पोस्टमार्टम ही बता पाता है कि मरने का कारण कुछ और था, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर से छूट गया था। सच्चाई पोस्टमार्टम से ही पता लग पाती है। किसी एग्जाम या टेस्ट के बाद अपना पोस्टमार्टम करिए ताकि आप अपनी सच्चाई जान सकें। लेकिन ज़्यादातर लोग जीवन में पोस्टमार्टम से दूरी बनाते हैं। वे सच जानना ही नहीं चाहते। हमेशा हमने सुना है कि अपनी गलतियों से सीखे। चाणक्य जैसे विद्वान तो दूसरों की गलतियां भी दोहराने की छूट नहीं देते, अगर चंद्रगुप्त जैसी सफलता चाहिए तो। लेकिन खुद की गलतियों के हम बेहतरीन वकील हैं, जो बिना फीस के भी प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी से भी बेहतर पैरवी करते हैं। कमजोरियों को खत्म करने की बजाय सहलाना हमारी पुरानी आदत है। कई बार कमजोरी इतनी बड़ी ताकत बन जाती है कि हमें उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। सिकंदर के बारे में मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन दुनिया जिन्हें मुकद्दर का सिकंदर मानती है, वे अपनी गलतियों की पैरवी नहीं करते, बल्कि सरेआम स्वयं को जलील करते हैं और सुधारने की कसम लेते हैं। आप चाहे किसी प्रैक्टिस टेस्ट या सीरीज में कम नंबर लाएं या मेन एग्जाम में, अगर आपने बाल की खाल नहीं निकाली तो आपका टेस्ट देना ही व्यर्थ है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, इफ़ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट। टू बी द बेस्ट नेवर रेस्ट आफ्टर द टेस्ट। किसी भी टेस्ट में नंबर कम आने के 3 मुख्य कारण होते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की नॉलेज नहीं थी, स्पीड नहीं थी, या जल्दबाजी थी जो आपकी सिली मिस्टेक का कारण बनती है। जब कभी नंबर कम आएंगे, कारण कोई एक ही होगा। वैसे एक गजब की बात यह भी है कि किसी भी एग्जाम में उतना समय नहीं मिलता जितना प्रश्न पत्र पर लिखा होता है। 15-20 मिनट तो एग्जाम फॉर्मेलिटी और माहौल एडजस्टमेंट में ही खराब हो जाता है। अगर आपसे प्रैक्टिस पेपर में ही प्रश्न छूट रहे हैं जहां ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि वहां भी आपसे यही गलतियां होंगी। जिंदगी के सबसे बड़े दुख को एक लाइन में ऐसे लिखते हैं, मैं वो कर सकता था। नीट काकाजी ऐप या सेल्सियस पर बहुत सारे टेस्ट 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में ही लिए जाते हैं, ताकि वास्तविक परीक्षा में उनका कोई प्रश्न छूटे ना। ज्यादातर मामलों में युद्ध के मैदान में रक्त उन्हीं का बहता है जो अभ्यास के मैदान में पसीने से डरते हैं। प्रैक्टिस के दौरान बिना टाइम बाउंडेशन के रैंडम प्रैक्टिस करना या बार बार आंसर देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना कभी आपकी स्पीड को इम्प्रूव नहीं होने देगा। याद रखिए, कोई भी एग्ज़ाम इसलिए टफ नहीं होता क्योंकि उसमें ज़बरदस्त कठिन सवाल हैं। वह इसलिए टफ होता है क्योंकि आपको करने तो साधारण सवाल ही थे, लेकिन समय बिल्कुल निश्चित था। ट्रेन पकड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन ठीक 4 बजे ट्रेन पकड़ना उसे मुश्किल बना देता है, क्योंकि अब आपको एक निश्चित समय पर ट्रेन पकड़नी है। दूसरा कारण है अटेम्प्ट करने की नॉलेज ही ना होना। अधिकांश मामलों में तो हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं कि ये हमें चैप्टर आता है। मेरी एक स्टूडेंट थी जो अपना दूसरा ड्रॉप लेने मेरे पास आई थी, और एक दिन उसने मुझे कहा कि सर, एसएचएम सरल आवर्त गति मुझे बहुत टफ लगता है। शनिवार का दिन था। मैंने उसे कहा, बेटा कल रविवार है और तुम कल पूरे दिन एसएचएम के अलावा किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगी। सोमवार की सुबह एसएचएम उसका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। कमजोरी मानना अच्छा है, पर दूर करने की ठान लेना बेहतरीन है। सिली मिस्टेक से बचने के लिए मैंने अलग अलग आर्टिकल लिखे हैं, क्योंकि आपकी ड्रीम कॉलेज के लिए सबसे ज़रूरी है सिली मिस्टेक्स को किसी भी कीमत पर अवॉइड करना।